15 फरवरी आज बड़ा कोइंसिडेंस है वैसे, ठीक है, सालगिरह आज सालगिरह, ठीक है। 15 फरवरी को 2022 को मैंने अपनी खुराक तब्दील कर ली, बिल्कुल डाइट तब्दील कर ली। हाँ। 15 फरवरी 2022 से पहले डाइट क्या थी? 15 फरवरी 2022 से पहले मेरी डाइट ये थी कि सुबह नाश्ता क्या करते हैं? नाश्ते में मैं खाता था पराठा खाते ठीक है, थे। पराठा भी ये मैदे वाला जो होता है, ठीक है। अच्छा, साथ में मुझे बड़ा शौक होता था कि देसी घी का पराठा हो, साथ में अचार हो, ठीक है, और साथ में कोई दाल वाल हो। अंडा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था पराठे के साथ। अच्छा, अब ये मैं खाता था तो साथ में मैं 4 दवाइयाँ खाता था। अच्छा, हाँ। अब 15 फरवरी 2022 आ गया, मैंने अपना नाश्ता तब्दील कर, मैं बताऊंगा सर नाश्ता तब्दील किया, आगे चल क्या बता, लेकिन साथ ही मैंने अपनी दवाइयाँ पूरी खाई, मैंने अभी दवाई नहीं छोड़ी, ठीक है। पौने घंटे के बाद मेरी शुगर लो हो जाती है। लो का मतलब आपको शुगर नहीं है तो आपको पता भी नहीं है कि लो क्या होती है, क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग है जो जिसको शुगर है ना उसी को पता होता है कि लो फीलिंग क्या होती है। क्या होता है जो शुगर वाले को, अगर शुगर लो, हाथ पांव कांपते हैं, दिल घबराता है, पसीना आता है, और लो हो जाए तो ऐसा लगता है कि मैं मरने लगा हूँ, मौत के फरिश्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं, ये फीलिंग आती है। और उस वक्त कहा जाता है कि जी फौरी तौर पे इसको कुछ मीठा दो, इसको ग्लूकोज दो। मुझे कोई 45 मिनट्स में, कोई 35 मिनट में मुझे ना लो, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो फीलिंग आती। मैंने फौरी तौर पे मीठा शीठा खा लिया। मैंने अब ये पढ़ा था कि अगर आपकी शुगर लो हो रही है दवाइयों के साथ, यू आर ओवर मेडिकेटेड, आप दवाई ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है। शाम को मैंने अपनी दवाइयाँ आदि कर दी। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना। हाँ। कि इसका मतलब मैं ज़्यादा दवाइयाँ खा रहा हूँ। शाम को मैंने अपनी दवाइयाँ आदि कर दी। 16 फरवरी आधी दवाई सुबह, आधी शाम को, दोनों टाइम पे मुझे हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग्स हो रही हैं। दोनों टाइम पे। उधर आधी की तब भी हो रही है। 17 फरवरी आधी की आधी, फिर आधी और आधी की आधी शाम को, और मेरी रीडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। 18 फरवरी 2022 जैन साहब, मैंने अपनी तमाम दवाइयाँ बंद कर दी साइड पे। 3 दिन के अंदर वो लानत जो 18 साल से लगी हुई थी मेरे, शुगर की दवाइयाँ खत्म 3 दिन के अंदर जी। शुगर की मेडिसिन, आप इंसुलिन लगाना भूल जाएंगे, आप मेडिसिन खाना छोड़ देंगे। करना क्या है जी? करना ये है, अब बड़ा रेलेवेंट सवाल है, और ये सारी दुनिया को यही पैगाम जाना चाहिए कि करना क्या है, कि पहले तो ये अपनी खोपड़ी खोल के इसकी ब्रेन वॉशिंग करें, इसकी ना ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट करें। शुगर में दो शुगर हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जो है ना, वो अल्लाह की को बहुत स्पेशल मखलूक है, उनको हमेशा इंसुलिन चाहिए, और वो कितने लोगों को होती है? 5% लोगों को, बच्चों को होती है, ठीक है। वो 5%, 10% से ज़्यादा नहीं है। जो दुनिया में मेजॉरिटी लोग हैं उनको टाइप 2 है। 90%, 95% दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। ये एडल्ट एज में आजकल तो 15-16 साल से भी होनी शुरू हो रही है। ये वाली बीमारी 100% डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी है, जो सिर्फ ग़िज़ाई बीमारी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ यार, 18 साल तक मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा, मैं पाकिस्तान के टॉप के इदारे से मैंने MBA किया हुआ है, मैं IBA कराची का ग्रेजुएट हूँ, मैं मल्टीनेशनल में काम किया हुआ, मैं सेल्स और मार्केटिंग का गुरु हूँ, मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनी, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैं हॉट फेवरेट सेल्स ट्रेनर हूँ, जिनको मैं ये बताता हूँ कि दवाइयाँ बेचने के गुर क्या हैं। इनको मैं गुर बताता रहा हूँ 15 साल तक। अच्छा, ठीक है। अब मैं दवाइयाँ छोड़ने के लोगों को गुर बता रहे हैं। बड़ी अल्लाह ताला ने अजीब सिचुएशन में मुझे डाली है। आप जो चीज़ भी खाते हैं उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें 3 मैक्रो, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट्स, ठीक है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, अच्छा कोई भी चीज़ खाएं, अंदर जाकर वो शुगर ही बनती है। चाहे कार्ब्स खाएं, चाहे प्रोटीन खाएं, चाहे फैट्स खाएं, हजम हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, उसकी बनती है शुगर। कुछ भी खाएंगे शुगर बनती है, ठीक है। कुछ भी खाएं, आप गोश्त खाएंगे वो भी शुगर ही बनती है अंदर जाकर, ठीक है। मतलब गोश्त, खाली गोश्त खाया तब भी उसने शुगर, अंदर जाकर उसने शुगर ही बनना, ठीक है। वो शुगर जब बनती है तो आपके खून में उसको डाल दिया जाता है। खून आपका पार्किंग एरिया है, मतलब इधर से फैक्ट्री से शुगर बनी और गोडाउन में भेजते गए, ठीक है। वहाँ से उठा, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है,
जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है ना, तो हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, खुलिये जिसको कहते हैं, और ये ट्रिलियंस हैं, ठीक है, खरबों खुलिये। हर खुलिये को शुगर चाहिए जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए। जाएगी कैसे? कोई मजदूर चाहिए होगा ना, बिल्कुल, जो खून से शुगर को उठाए और खुलियों तक, इन खुलियों को ये वाला एरिया इन मजदूरों को दिया हुआ, ये वाला एरिया इन मजदूरों के। अच्छा, मजदूर का नाम है इंसुलिन, ठीक है, और मजदूरों का ठेका भी किसी ठेकेदार को दिया हुआ है, जाहिर सी बात है, और वो ठेकेदार है लबलबा, ठीक है। जो ही खुराक आपकी बन रही है, अगर आप किचन के करीब हैं तो जो ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना खुराक की, फिर टेबल पे आ गई, आपकी आंखें देख रही हैं, आपका दिमाग, अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त मशीनरी बनाई है इंसान की। लबलबे को मैसेज भेजना कि जी खुशबुएं आ रही हैं, खाना आ गया, आप ऐसा करो कि मज़दूरों को ना ज़रा जगाओ, इनको को वर्दियाँ शर्दियाँ पहने और जाके ज़रा काम आ रहा है अभी, ठीक है। खाना जो ही आपने खाया, पेट में गया, साथ ही शुगर बननी शुरू हो जाती है। कुछ यहाँ पे रखने से शुगर बन जाती है, कुछ पेट में जाके, कोई 5 मिनट में, कुछ 10 मिनट, डिपेंड अपॉन कि आपने खाया क्या है, ठीक है। गोश्त खाया तो 2 घंटे के बाद बन रही होगी या 1.5 घंटे के बाद बन रही होगी, बट अगर आपने कोई चीनी खा लिया तो वो साथ ही बन जाती है। मज़दूर यानी इंसुलिन खून में जाते हैं, वहाँ से शुगर उठाते हैं अपने हिस्से की, और उनको जो एरिया अलॉट किया वहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। हर खुलिये ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ, ये खुलिये के दरवाजे के बाहर जाकर टक 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 नॉक करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, जी बाहर कौन है? इंसुलिन कहता है कि जी मैं आपके लिए खुराक लेकर आया हूँ, ठीक है। अंदर से आवाज़ आती है, जी मुझे खुराक नहीं चाहिए, मेरे पास तो कल वाली पड़ी है, मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है। ये कहता है जी मुझे नहीं पता, मुझे तो जो हुक्म दिया गया था वो है, मेरे हाथ में शॉपर हैं, अब दरवाज़ा खोलो ताकि मैं आपको दूं और मैं फिर आगे काम पे जाऊं। वो कहता है जी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। अच्छा, अब इंसुलिन बड़ी परेशानी की आलम में खड़ी होती है दरवाजे के बाहर, वो लबलबे को फ़ोन करती है, मैसेज करती है कि ये तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, आपने कहा था ये डिलीवर करके आना है। लबलबा कहता है घबराना नहीं है, मैं कुछ यूनिट और भेज रहा हूँ, ज़बरदस्ती इनका दरवाज़ा तोड़ कर आओ और शुगर देकर आओ। लो जी, इधर से 2 यूनिट और निकल गए, 5 यूनिट और निकल गए, 10 यूनिट और निकल गए, 15 यूनिट और निकल गए। दरवाज़ा एंड पे इन्होंने धक्कम पेल करके तोड़ के शुगर अंदर फेंक कर आ रहे हैं। ये वाक़या हुआ है आज सुबह नाश्ते पे। इतनी लड़ाई हुई है अंदर, इतनी लड़ाई हुई है, हमारे नाश्ते ने अंदर तबाही इतनी लड़ाई की है। और अभी आपने दफ्तर आके चाय भी पीनी है, बिस्कुट भी खाने हैं, फिर लंच भी करना है, फिर डिनर भी करना है। एक डायबिटीज पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है, मैंने आपको पूरा वो जंग का समा बता दिया। दोपहर आई, सेल ने कहा कि यार ये सुबह तो बदमाशी करके गए ना, अभी मैं ताला और इसकी दीवार और मजबूत करूंगा। अब ये जो फिनोमिना है ना कि इंसुलिन शुगर लेके जा रही है, ग्लूकोज लेके जा रही है, सेल दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इस फिनोमिना को मेडिकल में कहते हैं इंसुलिन की मुज़ाहमत, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये लफ्ज़ सुना होगा बार बार, लेकिन मैं चूंकि एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को समझाना कैसे। अब सारी गेम ये है कि वो दरवाज़ा कैसे खुले। अगर तो मैं इधर से कुछ खाऊं, शुगर बने, इंसुलिन आए, लेके चल जाए और आगे से वेलकम करें, जी वेलकम वेलकम जी, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये सीन हो तो समझ लो कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो। अगर वो वहाँ पे धक्कम पेल चले तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो, ठीक है। अब हमने करना ये है कि जो चीज़ भी हम खाते हैं शुगर बनती है, ज़्यादा शुगर बनेगी तो ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी, क्योंकि उसको लेकर जाने के लिए, और ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी तो आगे से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो हमारे किसी सियासी रहनुमा ने कहा था ना कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है ठीक है। हाँ। तो इस तरीके से जब ज़्यादा शुगर आता है तो ज़्यादा इंसुलिन आता है, ज़्यादा इंसुलिन आता है तो ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। सारी बीमारियां जो है ना ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, डिमेंशिया, अल्जाइमर, हार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये ठीक है जी, ये बढ़ गए तो फिर हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम और आपके फालिज, ये सारी चीज़ें। असल मसला कहाँ से स्टार्ट होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का।